जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी सीरीज आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो रही है। फिलहाल हम बात करना चाहें इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो में आपको हम उपलब्ध करवाएंगे 7 नवंबर 2020 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा था, वो आपको इस वीडियो में उपलब्ध हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें से कि थर्ड शिफ्ट का ये पेपर रहने वाला है। 7 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और साथ में पिछले पेपर्स भी मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही 2018 के भी मैंने आपको पेपर्स उपलब्ध करवा दिए हैं। 2018 में कुल मिलाकर के 4 आपके पेपर हुए थे, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, नीचे जाकर देख सकते हैं। ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी इससे बेहतरीन ज़रूर होगी। आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, इनसे आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। मैंने काफ़ी पेपर्स देखे हैं और पहले भी बहुत से लोगों को बताया है, और जिन्होंने पेपर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर के, उन्होंने तैयारी की है प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो उनको 2-4 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिल गए हैं। तो ऐसा आगे भी होता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी पेपर्स आपको पाने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही पेपर, ये तीसरा पेपर है, चौथा पेपर जैसे ही मैं उपलब्ध करवाऊंगा तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ये चैनल आपको उपलब्ध कराता है प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है, उसके आधार पर पूरा क्वेश्चन पेपर, मास्टर पेपर जो रहता है बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ, वो पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। फाइनल आंसर की के आधार पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके पेपर्स में उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी दोस्तों। पेपर्स से अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतरीन तैयारी होगी। अपना सिलेबस क्लियर रखें, उसके पश्चात आप पेपर्स ज़रूर देख लें, इससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों 31 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग में आपको काफ़ी लेंदी ये वीडियो हो जाएगा इससे। तो चलिए हम 31 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके जो भी बाकी के सिलेबस के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर आपका हमारे साथ देने में, आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो आप अपनी तरफ से जितना अधिक हो सके शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 31 पर आ जाते हैं। विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था? तो 31 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। ऑप्शन बी 31 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। अगला आ जाता है 32वां क्वेश्चन। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? पूछा गया है किसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो किसी एक का इस्तेमाल नहीं करता है, बाकी 3 का करता है। तो आपके काफ़ी हेल्प होती है दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से। आपके कई प्रश्न यहाँ क्लियर हो जाते हैं। आगे इनमें से कोई सा भी अगर एक भी प्रश्न आपके आ गया और आपको वो उसने 1 नंबर दे दिया और आपका उस 1 नंबर से ही सिलेक्शन हो गया, तो आप दोस्तों अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बहुत बड़ी खुशी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखने अपनी उस खुशी को, और साथ में वीडियोस पूरे वॉच करते रहें। तो यहाँ पर 32वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफ्स। किसका इस्तेमाल नहीं करता है? ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करता है। कलर का करता है, आइकन्स का करता है, मेन्यूज़ का करता है। 33वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है WYSIWYG का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा होगा? तो इसमें 33 में आ जाएगा ऑप्शन डी, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। 34 निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? 34 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ओपेरा। ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउज़र होता है, और इसका हम में से बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते हैं। 35वां क्वेश्चन। इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए डैश बटन का उपयोग किया जाता है। किस बटन का उपयोग करते हैं हम? 35 में आ जाएगा ऑप्शन बी, रिफ़्रेश का। रिफ़्रेश का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले पर, 36वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 36 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, डाउनलोड। ऑप्शन डी, डाउनलोड। दोस्तों और भी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, आप ज़रूर से
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे पेपर्स के। 2018 के 4 पेपर हैं और इससे पहले के 2 पेपर भी मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है बाकी वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूँ आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ यही नहीं, मैं आपको दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में कहा है और आप में से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने उस बात को माना भी होगा कि आपको सिर्फ अपने जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका ही प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखना है। बाकी एग्ज़ाम्स भी जो आपके करंट ईयर में और उससे प्रीवियस ईयर में हो रहे हैं उनके पेपर्स भी ज़रूर देख के जाएं। ज़रूरी नहीं आप उनके आंसर देखें, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर देखें। आपको क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना स्तर रह रहा है हमारे एग्ज़ाम्स का। वर्तमान में जो स्तर है दोस्तों वो काफ़ी हाई रह रहा है। वीडियो की एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई गई थी उसके पेपर जो रहा था उसका लेवल बहुत ही बेहतरीन रहा था। तो आप इनसे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा हमारा लेवल रह रहा है एग्ज़ाम्स का। इससे आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी कि हम किस स्तर की तैयारी कर सकें। तो आप अपनी तैयारी जैसी भी करें, जहाँ से भी करें, अपने आधार पर करें दोस्तों, किसी की बात ना मानते हुए अपना पूरा सिलेबस क्लियर रखें और सब कुछ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम एबेसैदे वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ लें, 1500 क्वेश्चन पढ़ने से हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये। आपको पूरा स्पष्ट रूप से अपना विस्तृत पूरी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आपका क्लियर हो सके। प्लीज़, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे दोस्तों को, आपको फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, अपना पूरा सिलेबस क्लियर रखें, अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से करें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 37वां, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? 37 में आ जाएगा ऑप्शन बी, एयरविस। ऑप्शन बी 37 में ऑप्शन बी एयरविस। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ये पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है प्रीवियस ईयर का कांस्टेबल का। 38वां क्वेश्चन कह रहा है EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? 38 में आ जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 39, 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होता है या कितना होता है? तो 39 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 2 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर। 40वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो इसमें 40वें में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, ALU। आगे चलते हैं, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। 42वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? 42 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 42 में सी, ऑप्शन सी लाइट पेन। इनपुट डिवाइस कौन सा है? लाइट पेन। आगे चलते हैं 43वें पर। क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 43 में आ जाएगा ऑप्शन सी, MICR। किसका उपयोग किया जाता है चेक को सत्यापित करने के लिए? MICR। आगे चलते हैं अगले पर। 44वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज डैश भी कहलाती है। क्या कहलाती है इनमें से? 44 में आ जाएगा ऑप्शन ए, पिक्सेल। ऑप्शन ए पिक्सेल। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? 45 में आ जाएगा ऑप्शन सी, प्लॉटर। ऑप्शन सी प्लॉटर। दोस्तों, अगर आपको किसी भी पेपर की आवश्यकता है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर्स की अगर आपको आवश्यकता है और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेते हैं फ्यूचर्स एजुकेशन को। 46 डैश इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इनमें से कौन सा है जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? 46 में आ जाएगा ऑप्शन डी, लेज़र प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर भी है और डेजी व्हील प्रिंटर भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कौन सा नहीं है? लेज़र प्रिंटर। 47 मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? 47 में आ जाएगा ऑप्शन सी, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो। 48 में आ जाते हैं। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। किस मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के?
तो 48 में आ जाएगा ऑप्शन सी, फाइल का। किसका? फाइल। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन डी, डेटाबेस प्रबंधन, डेटाबेस मैनेजमेंट। 50, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 50 में आ जाएगा ऑप्शन सी, फायरफॉक्स, ऑप्शन सी फायरफॉक्स। 51, पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? 51 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं अगले पर। 52 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N, Ctrl+N। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? 53 में आ जाएगा ऑप्शन बी, स्प्लिट सेल्स। आगे चलते हैं अगले पर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? 54 में आ जाएगा ऑप्शन बी, टास्क बार पर। कहाँ स्थित होता है? टास्क बार पर। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? 55 में आ जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। 56 डैश एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कौन है एक इनपुट डिवाइस? तो 56 में आ जाएगा ऑप्शन बी, लाइट पेन होता है वो। 57 डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन सी, प्लॉटर, ऑप्शन सी प्लॉटर। आगे चलते हैं अगले पर। 58 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? 58 में आ जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर, ऑप्शन ए मॉनिटर। अगले पर चलते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने, कंबाइन की सुविधा देता है? 59 में आ जाएगा ऑप्शन डी, मर्ज सेल्स, सेलों को मर्ज करें। आगे है 60, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ घोष्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? 60 में आ जाएगा ऑप्शन सी, वाटर मार्क का। 61, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? 61 में आ जाएगा बी, अल-बरूनी, ऑप्शन बी अल-बरूनी के द्वारा। आगे चलते हैं अगले पर। 62, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? 62 में आ जाएगा सी, सिंधु के नाम से। 63, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? 63 में बी आ जाएगा, पुरातत्वविद। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? 64 में बी आ जाएगा, 1878, 1878 में। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? 65 में ए, स्वदेशी आंदोलन। 66, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 66 में आ जाएगा डी, 1906 में। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? 67 में आ जाएगा सी, सहायक नदियां, सहायक नदियां। 68, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? 68 में आ जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का, ऑप्शन ए राजस्थान का। अगला है 69, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? 69 में आ जाएगा बी, हिमालय, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? 70 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जूट को। 70 में आ जाएगा सी, जूट को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। 71, इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? 71 में आ जाएगा बी, रिलायंस जियो, रिलायंस जियो नहीं है। 72, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 72 में आ जाएगा सी, 1985 में, 1985 में, 1985। 73, 73, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 74, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? 74 में आ जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया की।
आगे 75 भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 75 में बी आ जाएगा, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले पर 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? 76 ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ एक जैव संसाधन नहीं है, कोयला है, पेट्रोल है, पौधे भी जैव संसाधन है। 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? 77 में आ जाएगा बी पेट्रोल। पेट्रोल जैव संसाधन है। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? 78 में आ जाएगा सी देवदार। ऑप्शन सी देवदार। आगे चलते हैं अगले पर 79 निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था? 79 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2004 में। 80 भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर डैश होता है, कौन होता है? 80 में आ जाएगा डी भारत का प्रधानमंत्री। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? 81 में सी आ जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अब एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका तो खोजा था, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कब खोजा था, तो 1796 में। ठीक है, 1796। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 82 नंबर का, किस जीवाणु के कारण दही बनता है? 82 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी लैक्टोबैसिलस। अगला है 83 जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? 83 में आ जाएगा बी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। 84 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? 84 में आ जाएगा डी अंकोर वाट। सबसे बड़ा विश्व का हिंदू मंदिर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अंकोर वाट। 85 इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? 85 में आ जाएगा ए सिलम्बम। ठीक है, सिलम्बम। अगला है 86 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? 86 में आ जाएगा बी नेपाल में। 86 में आ जाएगा बी नेपाल। 87 पर आ जाते हैं, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? 87 में आ जाएगा सी जेवलियन थ्रोवर से। ठीक है, जेवलिन थ्रोवर से। 88 निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? 88 में आ जाएगा डी पेरिस में। 89 निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? 89 में आ जाएगा सी काला हिरण ब्लैक बक। आगे चलते हैं अगले पर 90 सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1991 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया? 90 में आ जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय। आगे चलते हैं अगले पर 91 सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? 91 में आ जाएगा ऑप्शन सी गंगा की। 91 में आ जाएगा ऑप्शन सी गंगा की। 92 निम्नलिखित में से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 92 में आ जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का। 93 हाउस ऑफ पीपुल को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है हाउस ऑफ पीपुल को? 93 में आ जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के नाम से। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 94 पर, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? 94 में आ जाएगा डी रिकेट्स सूखा रोग। 95 नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? 95 में आ जाएगा ऑप्शन ए हैरई ल्यू। हैरई ल्यू। 96 दहेज निषेध अधिनियम 1996 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? 96 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। 97 दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? 97 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 2 दूसरी धारा में।
98 दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत हैं? 98 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 98 में ऑप्शन सी अपराध की श्रेणी में। 99 चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। 99 में आ जाएगा ऑप्शन बी गैर जमानती। 100 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? ऑप्शन ए 34,000 से अधिक। आगे चलते हैं अगले पर। 101 पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 101 में आ जाएगा सी 18 वर्ष से कम। अगले पर चलते हैं 102 पर। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 102 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1986। 102 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1986 में। 103 पर आ जाते हैं हम। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? 103 में आ जाएगा ऑप्शन सी राज्य स्तर पर। 103 में ऑप्शन सी। 104 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? 104 में आ जाएगा ऑप्शन डी 2013 में। 105 सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? 105 में आ जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। 106 निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? 106 में आ जाएगा ऑप्शन ए महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। 107 किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? 107 में आ जाएगा ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह। 108 में आ जाते हैं। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? 108 में आ जाएगा ऑप्शन सी अजमेर से। राजस्थान की किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अजमेर से। 108 में सी। 109 महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? 109 में आ जाएगा डी चक्रपाणी मिश्र। 110 महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 110 में आ जाएगा ऑप्शन बी 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 में। ऑप्शन बी। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 111 में आ जाएगा डी मान सिंह प्रथम ने। 112 सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? 112 में आ जाएगा सी कालीबंगा। ऑप्शन सी कालीबंगा। 113 मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? 113 में आ जाएगा ऑप्शन ए महमूद खिलजी। मालवा के किस सुल्तान को महाराणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? 113 में ऑप्शन ए महमूद खिलजी। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? 114 में आ जाएगा बी बप्पा रावल। अगला आ जाएगा 115 राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? 115 में आ जाएगा ऑप्शन डी थार का मरुस्थल। 116 गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? 116 में डी आ जाएगा धरियन कहा जाता है इन्हें। 117 राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? 117 में ए आ जाएगा बाणगंगा। 118 राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? 118 में आ जाएगा ऑप्शन ए जयसमंद झील। जयसमंद झील। 119 राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? 119 में आ जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी राजस्थान। ऑप्शन बी दक्षिणी राजस्थान। 120 राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? 120 में आ जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। 121 कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान में राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? 121 में आ जाएगा ऑप्शन बी
अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। 122 किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, 122 में बी, इंदिरा गांधी नहर। 122 में ऑप्शन आ जाएगा बी, इंदिरा गांधी नहर। 123 निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, बनास नदी। 124 राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा एस के लिए प्रसिद्ध नहीं है? चैनल को सब्सक्राइब कर ले, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें आप प्लीज़ फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ मिलते रहेंगे। आपको जो भी पेपर चाहिए, आपकी जो भी क्वेरी है, कमेंट करें। कोई भी वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करें, और साथ में अपनी क्वेरी और जो भी आपको पेपर चाहिए वो आप कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाता है, आपकी पढ़ाई की, आपके कैरियर की और आपके परिवारजनों के सपनों को पूरा करने की जो मटेरियल है, जो सामग्री है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जिनसे आप अपनी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आप एक पेपर देख कर जाते हैं, 2 पेपर देख कर जाते हैं और वहाँ से 2, 3 या 4 क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं और आपने उनके आंसर्स देखे होते हैं और वहाँ आप बिल्कुल राइट आंसर लगा के आते हैं और आपका 1 या 2 नंबर से अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों वो जो खुशी होती है, वो खुशी आपसे अधिक आपके घर वालों की खुशी होती है, और उन्हें देखकर जो आपको खुशी मिलती है वो सच्ची खुशी होगी हमारे लिए भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे आपकी एग्ज़ाम होगी तो आपको आंसर की भी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। आप कांस्टेबल की एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में आपकी जो आंसर की होती है, अनऑफिशियल आंसर की, वो भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, और साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करेगा वो भी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं, बहुत से पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और काफ़ी पेपर्स आपको आगे भी मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 124 राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा एस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? 124 में आ जाएगा ऑप्शन डी, कोटा नहीं है। बाकी कौन है? झुंझुनू है, अलवर है, सीकर है, कोटा नहीं है। 125 जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 125 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। 126 निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? 126 में ए आ जाएगा NH8, नेशनल हाईवे 8। 127 राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? 127 में आ जाएगा ऑप्शन ए, बाड़मेर में। 128 निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? 128 में आ जाएगा डी, हस्तनिर्मित कालीन। 129 जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 129 में आ जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा। 130 राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 की लंबाई सर्वाधिक है? 130 में आ जाएगा ऑप्शन बी, NH15, नेशनल हाईवे 15 की लंबाई सर्वाधिक है और सबसे व्यस्ततम आपको अभी पूछा गया था NH8 है। 131 निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? 131 में आ जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, कौन सा कार्यकाल था वो? 132 में सी आ जाएगा, तृतीय कार्यकाल प्रारंभ किया। 133 लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? 133 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 25 सांसद चुने जाते हैं लोकसभा में। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? 134 में डी, रोहिड़ा। ऑप्शन डी, रोहिड़ा, टेकोमेला, अंडुलेट। 135 राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 135 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, 135 में आ जाएगा ए, सरदारपुर, जोधपुर। फिर से दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, सरदारपुरा, जोधपुर। 136 डैश अंग्रेज़ों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, क्या था अंग्रेज़ों के समय राजस्थान का पुराना नाम? 136 में आ जाएगा ऑप्शन डी, राजपूताना।
आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 137वां। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में डैश रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? 137 में आ जाएगा डी 4, ऑप्शन डी 4। 138 दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 10 सदस्य। 139 राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में मत्स्य संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 139 में सी आ जाएगा कोटा। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कोटा थी। और द्वितीय चरण में कौन सा संघ था? राजस्थान के गठन के समय दूसरे संघ में, मत्स्य संघ नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, दूसरे चरण में संघ की राजधानी जो थी वो निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो यहाँ कोटा आ जाएगी। 140वां क्वेश्चन है, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? 140 में आ जाएगा ऑप्शन बी व्यवहार दर्श, व्यवहार दर्श। 141 राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? 141 में आ जाएगा ऑप्शन बी जालोर के किले में, ऑप्शन बी जालोर के किले में। 142 राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? कौन सा मंदिर है? 142 बी करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। आगे चलते हैं अगले पर। 143 राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? 143 में आ जाएगा डी घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आगे भी पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेपर्स का जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे उनको देख लें, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी दोस्तों। आप एक साथ बाद में पेपर्स देखें, इससे अच्छा है जैसे ही नोटिफिकेशन पहुँचे पेपर देख लें, आपका जो क्लियर होता रहेगा पेपर कैसा आ रहा है वर्तमान में, क्योंकि मैं पेपर्स उपलब्ध करवाता रहता हूं। जैसे ही आंसर की जारी होती है जिस भी एग्ज़ाम की, वो मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं, तो आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई दोस्त हैं मेरे जो कई जगह सर्च करते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और कई लोग गलत पेपर भी उपलब्ध करवा सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको वही पेपर उपलब्ध होगा जो बिल्कुल राइट होगा। यानी कि कांस्टेबल का पेपर आपको यहाँ कहा गया है तो कांस्टेबल का पेपर ही मिलेगा दोस्तों। आपको मॉडल पेपर, कोई भी मॉडल पेपर उठा करके मैं कांस्टेबल पेपर बना करके नहीं दूंगा। जो आपका कांस्टेबल का पेपर है वही आपको उपलब्ध हो रहा है। मॉडल पेपर होता तो मैं मॉडल पेपर इसको कह देता, लेकिन ये मॉडल पेपर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहते हैं इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें चैनल, इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 144वां क्वेश्चन कह रहा है, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया है? 144 में आ जाएगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 145वां। 145वां क्वेश्चन कह रहा है, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? 145 में आ जाएगा ऑप्शन ए जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च किया जन सूचना पोर्टल को? क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? सितंबर 2019 में, इसे भी नोट कर लीजिएगा, सितंबर 2019 में। 146 किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई? 146 में आ जाएगा ऑप्शन बी शिशुपाल वध। 147 किला और उसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है 147 में, सी आ जाएगा जूनागढ़ बूंदी, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीन हैं, कौन से हैं? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। लेकिन प्रश्न के अनुसार सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी जूनागढ़ वाला। आगे चलते हैं अगले बार 148वां क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 148वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? परिषद राजीविका यानी RGAVP का पंजीयन किया गया था। तो 148 में ऑप्शन ए आ जाएगा राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। 149 राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? 149 में डी आ जाएगा लाल कोठी जयपुर में, लाल कोठी जयपुर में।
150 राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? 150 में आ जाएगा सी, अजमेर में। तो दोस्तों ये आपके कांस्टेबल का पेपर था। आगे भी आपको पेपर्स उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।